अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। सवालिया का खुसूसी एपिसोड आप कारसाज कराची से देख रहे हैं। सलाम शोदा रैली जिसकी क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, अपने वालिदा के पैगाम का तसलसल जिसे वो कह रहे हैं, ये वही रैली है जहाँ पे आज से 9 साल पहले खुदकुश हमला हुआ था और उसके नतीजे में कई कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई थी। उनको आज खराजे तहसीन पेश करने के लिए भी ये रैली यहाँ पर रखी गई है। आप अक्सर देखते टॉक शोज़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद होते हैं और काफ़ी वहाँ पर एक ख़ास तरीके से अपना जो पैगाम है, जो आइडियोलॉजी है उसको पेश करते हैं। लेकिन हम इससे इतना मुतमईन नहीं हुए। हमने कहा हम आज यहाँ पर अवाम में जाते हैं और जियालों से बात करते हैं और वो जियाला जो है खिंचा चला आता है जूँ ही भुट्टो का नारा लगता है। आखिर ऐसी क्या बात है, हम ये उनसे पूछेंगे और ये भी उनसे जानेंगे कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी है, क्या उनकी जो सियासत है वो दुरुस्त समत में जा रही है, उनकी पॉलिसीज से वो खुश हैं, उनकी जो सियासत में जो इत्तेहादी हैं और जिनकी वो मुखालफत कर रहे हैं, क्या जियाला समझता है कि वो बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हम बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं जो कि 2007 की उस रैली में भी आए थे जिसमें बीबी शहीद यहाँ पर इसको लीड करें। तो आज बिलावल उसी रैली का आगे एक तसलसल लेके उसको लीड कर रहे हैं। तो जरा उनसे बात करते हैं कि तब क्या समा था और अब क्या समा है और बिलावल को ये लोग मशवरे क्या देंगे। जी, आप बीबी वाली रैली में भी थे? जी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान आई थी, एयरपोर्ट पे उतरी थी, उस टाइम पे हम मोहतरमा बेनज़ीर के काफ़िले के साथ हम काफ़िला लेके गुलशन हदीस से PS 129 जो जिसका MP हमारा साबका साजिद जोखियो साहब है, वहाँ से हम काफ़िला लेके रवाना हुए थे मलीर एयरपोर्ट से। रास्ते में ही जब हम आए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे जब एक धमाका यहाँ पर हुआ था, फिर उसके बाद दूसरा हुआ। काफ़ी हमारे कारकुन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए, काफ़ी ज़ख्मी भी हुए, जिन लोगों को हम लोगों ने खुद अपने हाथों से एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल जिना में अब्बासी आगा खान वगैरह हम लोग उठा के खुद लेके गए। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, वर्कर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो उस टाइम पे काफ़िला निकला था वैसा ही काफ़िला आज भी कारकुनों का, वर्करों का यहाँ पर मौजूद है और मौजूद ही रहेगा। ये काफ़िला किसी धमाकों से, बम वगैरह या किसी दहशतगर्द से डरने वाले नहीं है। आप बिलावल भुट्टो जो है उनकी उसकी तकरीर सुनी कभी आपने? हमने बिलावल साहब की तकरीर, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर ओहदेदार की तकरीर सुनते हैं। बिलावल के बारे में बात, बिलावल तो हमारा चेयरमैन है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा है, हमारा लीडर है। हम उसकी तकरीर काफ़ी शौक से सुनते हैं हम। लेकिन बिलावल का स्टाइल आपको किससे ज़्यादा मिलता दिखाई देता है, भुट्टो साहब से या बीबी से? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ उसका बात करने का तरीका, अंदाज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाला है। वही आवाज़ है उसका, वही टैलेंट है, वही बातें करता है। उसी तरह जिस तरह मोहतरमा बाहर निकल जाती थी गाड़ी से, वर्करों के बगैर नहीं रह सकती थी। तो ऐसा करना चाहिए क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर जान को ख़तरा हो तो बाहर ना निकले, लेकिन बिलावल तो निकल जाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता उनकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ओहदेदार हैं इन चीज़ों से मेरे ख्याल से नहीं डरते हैं। जो रात शहादत तो पीपल्स पार्टी के विरसे में आई, भुट्टो साहब को शहीद किया गया, मोहतरमा को शहीद किया गया। तो आप लोग इससे नहीं डरते? अच्छा, उस दिन आप भी रैली में थे 2007 वाली। आज आप क्या सुनना चाहते हैं बिलावल से? बिलावल तकरीर भी करेंगे, जियाला क्या चाहता है? माशाल्लाह जियाला बिल्कुल पुरजोश के उसके साथ सुनेंगे तकरीर वगैरह। और 18 अक्टूबर से ज़्यादा आज मजमा है इंशाल्लाह। उससे ज़्यादा सलमान अब्दुल्ला मुराद की क़यादत में रैली मलीर से निकले नाता कान। मुल्क के कोने कोने से रैली आ रही है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो बिलावल है उनकी जो सियासत है उसके बारे में लोग कहते हैं कि मियाँ साहब को टफ टाइम नहीं दे रहे और बड़ा हाथ हौला रखा हुआ है, ये अपोजिशन कर ही नहीं रहे, इमरान खान अपोजिशन कर रहे हैं। ये तो बिलावल भुट्टो खुद माशाल्लाह खुद ज़्यादातर हैं, वो बता सकते हैं, वो बेहतर। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता? मैं तो जियाले का सुनने आई हूँ ना बात। हम लोग तो उसके तकरीरें सुनते हैं, हमारे दिल से जोश निकलता है कि और आवाम के सामने आ जाए। या मुझे बताइए कि जो बिलावल की तकरीरें आपने सुनी? जी सुनिए जी, बहुत। तो आपको उसका अंदाज किससे ज़्यादा मिलता दिखाई देता है? बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रहा है जी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह लग रहा है उसका। बिल्कुल अंदाज वही है, शेरों की तरह बाहर आता है, शेरों की तरह घर जाता है, डर के नहीं आता ना जाता है। लेकिन अपोजिशन भी शेरों की तरह कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि वो बड़ा हाथ हौला रखा हुआ है, मियाँ साहब को कोई इतना टफ टाइम नहीं दे रहा। मियाँ साहब की बात अपनी जगह पे, इनकी अपनी जगह पे, अपनी जगह पे ठोस है। इसकी सियासत के बारे में आप क्या समझ रहे हैं कि अभी उसको कैसे देखते हैं आप? माशाल्लाह सियासत इनकी बहुत ही अच्छी है, ऐसी अच्छी है जैसे इसकी माँ की सियासत उससे बेहतर इनकी सियासत। क्या 2-3 बातें मुझे बताएं आपको बिलावल की अच्छी लगी है? बिलावल तो हमें हर जगह पे अच्छा। आज उसको जो बांध रहे थे उस टाइम उसके आंसू निकले, हम टीवी के सामने बैठे थे, हमारे भी आंसू उसी टाइम निकल गए थे।
जब उनकी वालदा का यहाँ पे वो अटैक हुआ था उस टाइम ये मौजूद थे, मेरे भतीजे थे, हम सब थे। मैं पे कारसाज में ड्यूटी करता, मैं कारसाज पे ड्यूटी करता, मैं यहीं पे मौजूद था उस टाइम भी। जब बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रक के अंदर बैठी थी, श्री रमान तो सब ऊपर थे, मैं इधर से घूम के ऐसे यहाँ पे एकदम ब्लास्ट हुआ है। उसी टाइम हम नीचे बैठ गए सारे भतीजे, गाड़ी यहीं पे गिर गई हमारी मोटरसाइकिल। तो बस उसके बाद दूसरा ब्लास्ट हुआ, उसके बाद पता नहीं चला हुआ क्या। सब लेटे हुए वहीं पे लेटे हुए हम लोग। आज फिर आप एक रैली में आ गए। अल्लाह मालिक है, जो अल्लाह करेगा वही होगा। उनके पीछे जान भी देने पड़ेगा। आपकी आंखों में मैंने देखा आंसू आ गए। बिलावल को मशवरा क्या देंगे आप? मशवरा यही हमारे को तो पाकिस्तान को बचा के रखें, दुश्मनों के हाथ में नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान। बस यही हमारा तो यही कहना है उसके ऊपर। अगर अल्लाह जाने क्या होगा क्या नहीं, यहाँ पे हम जिंदा जाएंगे या नहीं, ये अल्लाह ही जानते हैं। बस इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हम। जो बिलावल करता है बहुत ही अच्छा करता है। कोई गलत कोई किसी पॉलिसी में गलती नहीं कर सकता है, बंदा बशर तो गलती करता है। गलत करे कुछ, अच्छा, अल्लाह ना करे गलत करे कुछ। लोग हैं गलत करने वाले, उनको रोक रही है। किसको रोका? सबको रोक रहा है। जो मसलन जो हमारी हुकूमत अभी देखें, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मुक्का की सियासत बेच दिए, पूरे दारे बेच दिए उन्होंने, पूरे दारे बेच दिए, कोई भी दारा नहीं बचा यहाँ पे। तो इसीलिए तो वो मना कर रहे हैं ना अभी। जब भी तो हर जगह पे जाकर तकरीर करते हैं उनके खिलाफ, हर जगह पे जाकर उनके साथ जद्दोजहद से मुकाबला कर रहे हैं उनके साथ। ये रैली नहीं है, रेल है। माशाल्लाह माशाल्लाह रेल है ये तो। ठीक है, चले आप भी बात करेंगे। हाँ जी, आप मुझे बताइए कि आज आप बिलावल को सुनने आए हैं? जी मैम, बिल्कुल, हम अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी को सुनने आए हैं। तो आज हमें बहुत खुशी हुई है कि कारसाज में यहाँ पे हम लोगों ने इतना अच्छा एक मतलब कि इवेंट मुंतखब किया है, जिसमें आज हम लोग एक साथ जमा हैं। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी ता क़यामत हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दें और जनाब प्रेसिडेंट और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का साथ दें। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत आज भी हमें याद है। मेरे अपने चाचू की डेथ हुई थी, यहीं पे शहादत हुई थी। ये आपके सामने पुल है, इसी के नीचे अलादीतो खान जरदारी उनका नाम था। हमने जाने दी हुई और इंशाअल्लाह ताला वजल मैं अपनी माँ का एक ही बेटा हूँ। मैं तो क्या, अगर मेरी माँ के 10 भी बेटे होते, मैं इस मतलब के पार्टी पे ख़ास तौर PPP, ये जो 3 PP हैं, यानी कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल भुट्टो, इन 3 PP के लिए हम जान देंगे। मुझे बताइए आपका ताल्लुक किस इलाके से? जी मेरा गुलिस्तानी जौहर, बेसिकली मैं नवाब शाह से हूँ। ठीक है, नवाब शाह से। तो नवाब शाह में लोग कहते हैं, सिंध में लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने कुछ इतना काम ही नहीं किया हुआ है, ना सड़कें बनी हुई है, ना पढ़ाई है, ना तालीम है, ना अस्पताल है। तो फिर क्यों वोट? मैम असल में क्या है कि हमारे पास इंटीरियर में वडेरा शाही है। वडेरा शाही में क्या होता है हमारे पास कि हम एक चीज़ हमें मिल गई, गवर्नमेंट ने तो हमें अवेलेबल कर दी। जैसे आपके पास अभी ये माइक है, ये अवेलेबल तो आपको मीडिया ने, चैनल ने कर दी। अब कवरेज देना आपका काम है। अभी आप यहाँ पे खड़ी हुई हैं, या मिसाल तौर आप कहीं बाहर भी खड़े हो गए, 2 बंदों को झंडे पहना के खड़ा कर दें, तो एक मतलब आवाम की नज़र में क्या है कि आप जलसे में। तो आपकी जमात के वो लोग जो उनके साथ हाथ मिलाकर इलेक्शन में लड़ते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी फिर इसमें? नहीं, इसमें बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है। हम ये शिकायत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब से और ख़ास तौर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से करते हैं कि ये जो हमारे बीच में काली भेड़ें हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन इसमें क्या है कि ये नहीं है कि जहाँ कहाँ काली भेड़ियों की भी गलती है। हाँ, कहाँ क्या होता है कि हम खुद भी तो हैं ना। मैं गुलिस्तानी जौहर में रह रहा हूँ, हमारे इलाके में वीकली हफ्ते में 1 मरतबा सफाई होके जाती है। उसके बाद जो 6 दिन है उस सफाई को प्रॉपर रखना हमारा काम है, अवाम का काम है। अच्छा, बिलावल को मशवरा क्या देंगे? अब तो वो नए आए हैं। मैं बिलावल को मशवरा तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं बिलावल साहब को एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बिलावल साहब जितना हो सके अपना ख्याल रखें। हमारी जानों की परवाह नहीं है। हम 1 2 3 वो किसी जियाले ने नारा लगाया था कि तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। कहने का मकसद भुट्टो एक जिंदा कौम है। पीपल्स पार्टी, लेकिन आप तो बहुत छोटे, आपने तो भुट्टो साहब को देखा ही नहीं होगा, है ना? नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन भुट्टो की तस्वीर में से उसकी सियासत नजर आती है और बिलावल भुट्टो को देखकर भुट्टो की सियासत नजर आती है। जबरदस्त। एक छोटा सा बच्चा है, इसने भी जी भुट्टो का नारा लगाया। आज बेटा, कौन थे भुट्टो साहब, आपको पता? हमारी बहन थी। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो आपकी बहन थी। आप पैदा भी नहीं हुए होंगे जब वो होगी। तो आपको क्या बात अच्छी लगती है यहाँ पे? आप जियो भुट्टो कह रहे थे ना, आप क्यों कह रहे थे? हमको अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? भुट्टो कहने से जान भी दे सकते हैं। किसके लिए? बिलावल भुट्टो के लिए। क्यों? कबूल है। वजह? उनके लिए आए तो जान भी दे सकते। ये आपको किसने सिखाया? ये आपने कहाँ सुना है? यहीं पे। कहाँ पे? आपके घर में कौन ऐसी बातें करता है?
कोई भी नहीं। तो फिर आपने खुद कैसे सीख लिया? आपकी कितनी उम्र है? 10 साल। 10 साल के आप हो? हाँ, तो आपको ये कैसे पता कि मैंने बिलावल भुट्टो के लिए जान देनी है? दे देंगे। दे देंगे, चलो ठीक है। अच्छा, आप करेंगे बात। हाँ जी, आप मुझे बताइए कि आज आप यहाँ किसे सुनने आए हैं? हम बिलावल की तकरीर को सुनने आए हैं और उसके साथ साथ बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तकरीर के मतलब उसके मुताबिक आए हैं और बेनज़ीर भुट्टो की उसकी रैली के आए हैं, उस शहदा की रैलियों को मनाने के लिए आए हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी रैली है, यहीं पे कारसाज में बम धमाका हुआ था और आज हम इसी बम धमाके में फिर जान देने के लिए तैयार हैं। हम आए हैं, अल्लाह ना करे ऐसी नौबत आए कि कभी जान दोबारा किसी की जाए। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी सियासत में आ तो गए हैं, तो अभी तक आपको क्या ख्याल है कि उनके फैसले सारे सही हैं जिस तरह की सियासत कर रहे हैं? जी बिल्कुल सही है, जितने भी फैसले किए अभी तक उन लोगों ने सही किए हैं। लाहौर में गए, इस्लामाबाद में गए, पंजाब में गए, गिलगित बल्तिस्तान में गए, कश्मीर में गए, आज़ाद कश्मीर में गए, जब जहाँ पे भी गए हैं बिल्कुल फैसले बिल्कुल दुरुस्त किए हैं। कौन सी ऐसी बातें बड़े बयान देते हैं ना, कोई ऐसा बयान बिलावल का जो आपको बड़ा अच्छा लगा? एक बयान अच्छा लगा था जब नवाज शरीफ के खिलाफ नारा लगाया था, एक धक्का और दो। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, ये उस रैली में भी आई थी जिसमें बीबी साहिबा यहाँ पर लीड कर रही थी। आज बिलावल यहाँ पर कुछ देर बाद आने वाले हैं, वो क्या बात करेंगे ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये बिलावल को सुनने आई है तो ये क्या समझती हैं कि बिलावल आज क्या कहने जा रहे हैं? जी, बेटा है कौम का, फिर बेनज़ीर का बेटा है और अल्लाह मियाँ उसको उम्र दराज करे, लंबी उम्र हो, हमारी उम्र भी उसे लगे और अल्लाह मियाँ उसे बहुत छोटी उम्र में उसको इतना उसको शौर दिया कि उसने अपनी माँ की जगह पे काम किया और नाना की जगह पे किया और आज भी वो आने को है और हम उसी को देखने आए हैं। और फिर दुआ देते हैं कि अल्लाह उसे इतनी उम्र दे कि वो हम सब देखें उसे और हमारे लिए कोई काम करे अपनी कौम के लिए। क्या काम, क्या चाहते हैं बिलावल, क्या करे? बिलावल अपने गरीबों के लिए जो काम करे, जो आवाम पीछे आई हुई है गरीबों के लिए, कि गरीबों के लिए काम माँ भी कर रही थी, बाप भी, ये भी, बच्चा भी जो है ये भी। लेकिन क्या काम? लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में जो है पार्टी में अपनी, पहले तो बताएं कि आवाम को क्या लालच होता है, किस चीज़ का लालच? रोटी, कपड़ा, मकान, जो गरीब आवाम है, तालीम, जो साहिब